Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today the topic that we are going to learn is salivary gland disorders. Then we have sialadenitis, that is infection of the salivary gland. ठीक है, हमारे पास sialadenitis हम salivary glands की infection को कहते हैं. That is most commonly caused by bacteria, virus या कभी कभी fungi भी cause कर सकती हैं. साइलाडेनाइटिस इज़ अ पेनफुल इन्फेक्शन. हमारे पास बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है. जिस जगह पे इन्फेक्शन होता है तो वो पेन करेगा ही. इट इज़ मोर कॉमन अमंग द एल्डरली एडल्ट्स विद सलाइवरी ग्लैंड स्टोन्स. और एज वी हैव डिस्कस्ड इन द सलाइवरी ग्लैंड स्टोन्स के हमारे पास जब स्टोन्स बनते हैं दे कैन आइदर पार्शियली और कम्प्लीटली ब्लॉक द डक्ट, जिसकी वजह से उस जगह पे हमारे पास इन्फेक्शन कॉज हो जाता है. ठीक है. साइलाडेनाइटिस ऑल्सो कैन अकर इन इन्फेंट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ लाइफ. ये हमारे पास एक तो एल्डरली एडल्ट्स में, बूढ़े लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है, और हमारे पास छोटे बच्चों में भी हो सकता है. इन्फेंट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ लाइफ, उनकी पैदाइश के फर्स्ट फ्यू वीक्स में भी हमारे पास उनको सलाइवरी ग्लैंड इन्फेक्शन हो सकता है. अब हमारे पास इट मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द पेरोटिड एंड सबमेंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स. इसमें भी हमारे पास पेरोटिड और सबमेंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होते हैं. यहाँ पे भी हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड बच गया. ठीक है. सलाइवरी स्टोन्स और अदर ब्लॉकेज ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड डक्ट कैन कंट्रीब्यूट टू एन एक्यूट इन्फेक्शन. हमारे पास स्टोन्स की वजह से एक्यूट इन्फेक्शन कॉज हो जाती है. एंड इट कैन अफेक्ट एनीवन इंक्लूडिंग इन्फेंट्स. दोस्त मोस्ट एट रिस्क आर एल्डरली एंड क्रॉनिकली इल पेशेंट. हमारे पास एक तो कॉमनली अमंग द एल्डरली एडल्ट होते हैं क्योंकि दे आर मोस्ट एट रिस्क, एंड जो क्रॉनिकली इल पेशेंट हमारे पास होते हैं वो भी हमारे पास एट रिस्क होते हैं ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड इन्फेक्शन. अब हमारे पास जो सलाइवरी ग्लैंड इन्फेक्शन है, इट कैन स्प्रेड टू द डीप टिश्यूज ऑफ हेड एंड नेक एंड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग. अगर ये हमारे पास हेड एंड नेक के डीप टिश्यूज में जो है तो स्प्रेड हो जाता है ये इन्फेक्शन, सो इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग देन. अब हमारे पास इसकी इटियोलॉजी एंड साइन एंड सिम्टम्स हैं. तो इटियोलॉजी, इट इज़ यूजुअली कॉज बाय बैक्टीरिया. ये हमारे पास यूजुअली बैक्टीरिया की वजह से होती है. देयर बैक्टीरिया इज स्टेफाइलोकोकस ऑरस. हमारे पास मोस्ट कॉमनली ये स्टेफाइलोकोकस ऑरस की वजह से इन्फेक्शन होता है सलाइवरी ग्लैंड. बट वायरस एंड फंजाई कैन ऑल्सो कॉज इन्फेक्शन. ठीक है. हमारे पास वायरस और फंजाई भी इन्फेक्शन कॉज कर सकती हैं. मम्प्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ वायरल इन्फेक्शन ऑफ पेरोटिड ग्लैंड्स. हमारे पास मम्प्स जो है तो वायरल इन्फेक्शन की एग्जाम्पल है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर. अब हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स जो है, अ टेंडर पेनफुल लंप इन द चीक और अंडर द चिन. अगर हमारे पास सब मैंडिबुलर हो गया तो अंडर द चिन होगा. अगर हमारे पास पेरोटिड हो गया तो चीक साइड पे होगा. ठीक है. टेंडर होगा, हाथ लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा. ठीक है. लंप होगा, महसूस होगा, मतलब कुछ हम कहते गुटली सी बनी हुई होती है. इन सिवियर केसेस फीवर, चिल्स एंड जनरल वीकनेस. जो हमारे पास कॉमनली इन्फेक्शन की साइन एंड सिम्टम्स होती है, फीवर होंगे, चिल्स होंगे. ठीक है. जनरल वीकनेस होगी अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सिवियर होगी तो. अब ट्रीटमेंट हमारे पास इसकी क्या होगी. सो द ट्रीटमेंट इंक्लूड्स ड्रिंकिंग फ्लूइड्स और रिसीविंग फ्लूइड्स इंट्रावीनसली. या तो अगर आप ड्रिंक कर सकते हैं, ठीक है, तो ड्रिंक करें फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा, और अगर नहीं तो फिर उसके बाद आईवी फ्लूइड्स देंगे. एंटीबायोटिक्स देंगे इन्फेक्शन के लिए. इन्फेक्शन कॉज हुआ है, ठीक है, आइदर बैक्टीरिया ने कॉज किया है, वायरस ने, तो हम एंटीबायोटिक्स देंगे. वार्म कंप्रेसेस ऑन द इन्फेक्टेड ग्लैंड, और वार्म किसी चीज़ से हम उसको कंप्रेस करेंगे. ठीक है. इनकरेजिंग सलाइवा फ्लो बाय च्यूइंग गम्स, शुगरलेस कैंडीज और बाय ड्रिंकिंग ऑरेंज जूस. और सलाइवा फ्लो को इंक्रीज करेंगे, या तो हम गम्स जो है तो च्यू करेंगे, ठीक है, बबल वगैरह खाते हैं, शुगरलेस कैंडीज खाते हैं, और या ऑरेंज जूस पीते हैं, जिससे हमारे पास सलाइवा फ्लो जो है तो इंक्रीज हो जाती है. इफ दीज मेथड्स डू नॉट क्योर द इन्फेक्शन, सर्जरी कैन बी डन टू ड्रेन द ग्लैंड. अब हमारे पास अगर ये सारे मेथड्स काम ना करें तो फिर यूजुअली हमारे पास जहाँ पे इन्फेक्शन होती है वहाँ पे पस वगैरह ये चीज़ें बन जाती हैं. तो अगर इन सारे मेथड से हमारे पास क्योर ना हो जो इन्फेक्शन कॉज हुआ है, फिर उसके बाद हम सर्जरी करते हैं जो डक्ट हमारे पास मतलब इन्फेक्टेड है उसको ड्रेन करने के लिए, जो ग्लैंड हमारे पास इन्फेक्टेड है उसको ड्रेन करने के लिए फिर हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं. अब हमारे पास वायरल इन्फेक्शंस हो गए. सो सिस्टमिक होल बॉडी वायरल इन्फेक्शंस,
समटाइम्स सेटल्स इन द सलाइवरी ग्लैंड्स। अब हमारे पास सिस्टमिक हम कहते हैं होल बॉडी में अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो समटाइम्स दे अफेक्ट द सलाइवरी ग्लैंड एज वेल, ठीक है। दिस कॉजेज फेशियल स्वेलिंग, पेन एंड डिफिकल्टी इन ईटिंग। हमारे पास जो वायरल इन्फेक्शन है अगर सलाइवरी ग्लैंड भी अफेक्ट हो जाए, ठीक है, इन्फेक्टेड हो जाए बाय वायरस, तो ये हमारे पास फेशियल स्वेलिंग कॉज करती है, मतलब हमारा जो फेस है वो स्वेल हो जाता है, सूज जाता है। पेन होती है एंड डिफिकल्टी इन ईटिंग, खाने के वक्त हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, खा नहीं सकता बंदा। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज मम्प्स, ठीक है, जो कि हमारे पास पेरोटिड ग्लैंड जो है तो इन्फेक्शन है, मम्प्स उसको कहते हैं, जिसमें हमारे जो मुंह है, जो साइड्स हैं, मोस्टली ये जो जॉ वाली साइड्स है ये सही सूज जाती हैं। अब एटियोलॉजी एंड साइन एंड सिम्टम्स, तो एटियोलॉजी तो दीज इन्फेक्शंस आर कॉज बाय वायरसेस, ठीक है, वायरस की वजह से हमारे पास इन्फेक्शन कॉज होती है। साइन एंड सिम्टम्स, द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफन इंक्लूड, हमारे पास फर्स्ट जो सिम्टम होगी फीवर एंड पुअर एपेटाइट, फीवर होगा और जो है तो पुअर एपेटाइट, क्योंकि खा नहीं सकते, पेन होगा खाते वक्त तो पुअर एपेटाइट होगी, फिर खाने का दिल नहीं चाहता। हेडेक, बहुत ज़्यादा हेडेक होगी। मसल एक्स, जो है तो सारे मसल्स पेन करेंगे। जॉइंट पेन एंड मेलेज, चकराना, जो हम कहते हैं चक्कर वगैरह आएंगे, ठीक है, दिल मतलब अजीब सा ख़राब सा होता है एंड जॉइंट पेन होती है। ट्रीटमेंट जो है तो दीज इन्फेक्शंस ऑलमोस्ट ऑलवेज गो अवे ऑन देयर ओन, हमारे पास जो वायरल इन्फेक्शंस होती हैं दे ऑलमोस्ट ऑलवेज गो अवे ऑन देयर ओन, ये हमारे पास खुद ब खुद ही ठीक हो जाती हैं। बट द ट्रीटमेंट फोकसेस ऑन रिलीविंग सिम्टम्स, तो हमारे पास जो सिम्टम्स होते हैं, मतलब फीवर हो गया, हमारे पास पुअर एपेटाइट हो गया, ठीक है, इसको रिलीव करने के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम देते हैं। इनमें रेस्ट करेंगे, ठीक है, ताकि जो मसल एक्स हैं, हमारे पास जॉइंट पेन है, ये डिक्रीज हो जाए। ड्रिंकिंग फ्लूइड्स टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स देंगे टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। एंड टेकिंग एसिटामिनोफेन, जो है तो एसिटामिनोफेन हम देंगे, टाइलेनॉल, टू रिलीव द पेन एंड फीवर, पेन और फीवर को रिलीव करने के लिए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है सिस्ट, सिस्ट जो है तो टाइनी फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं जो कि हमारे पास बन सकते हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में। जो सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स में, इनको हम साइलोसील कहते हैं, ठीक है। अब सिस्ट को हम साइलोसील्स कहते हैं। टाइनी फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं जो हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनमें फॉर्म हो जाते हैं। फ्लूइड फिल्ड sacs formed by the disruption of the normal salivary flow into the oral cavity, जो normal salivary flow है वो disrupt हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास छोटे छोटे sacs बन जाते हैं, fluid filled sacs, ठीक है, हमारे oral cavity में। Babies sometimes are born with the cysts in their parotid gland because of problems related to air development before birth. Sometimes baby में हमारे पास जो है तो मतलब वो पैदाइशी हम कहते हैं सिस्ट के साथ पैदा होते हैं बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स, एयर डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से सिस्ट बन जाते हैं उनके सलाइवरी ग्लैंड्स में। लेटर इन लाइफ अदर टाइप्स ऑफ सिस्ट कैन फॉर्म इन द मेजर और माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स, फिर बाद में हमारी लाइफ में जो है तो मेजर या माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स में भी सिस्ट फॉर्म हो सकते हैं एंड दे आर मोस्टली जो हमारे पास है ड्यू टू ट्रॉमा होते हैं, ठीक है। When the rate of the saliva accumulation in the major salivary gland or surrounding tissue surpasses the body's capacity to reabsorb it, a salicocele can form. जब हमारे जो मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, उनमें या उनके इर्द गिर्द सराउंडिंग जो टिश्यूज हैं उनमें सलाइवा एक्यूमुलेट हो जाए, सलाइवा जमा होना शुरू हो जाए, ठीक है, और इतना ज़्यादा जमा हो कि बॉडी उसको रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाए, ठीक है, सरपासेस द बॉडीज कैपेसिटी टू रीएब्जॉर्ब इट, तो उसकी वजह से हमारे पास साइलोसील बन जाता है। इसकी एटियोलॉजी है दे में बी रिजल्ट फ्रॉम ट्रॉमेटिक इंजरीज, इन्फेक्शंस और सलाइवरी ग्लैंड स्टोन्स और ट्यूमर्स। हमारे पास ट्रॉमेटिक इंजरी जैसे कि सर्जिकल ट्रॉमाज हो सकते हैं, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट किसी का हो गया, फेशियल इंजरी एक्सेट्रा हो गई, उसकी वजह से हमारे पास सिस्ट बन सकते हैं
ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से सिस्ट बन सकते हैं या सलाइवरी ग्लैंड स्टोन्स और ट्यूमर की वजह से बन सकते हैं। क्योंकि अगर कोई स्टोन है, ठीक है, या इन्फेक्शन है, उसकी वजह से हमारा कोई डक्ट जो है तो पार्शियली या कम्प्लीटली ब्लॉक हो गया, तो सलाइवा एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी इन द ग्लैंड और इन द सराउंडिंग टिश्यूज, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी उसको इतना रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और फिर हमारे जो ग्लैंड है उसमें सिस्ट बन जाएगा। साइन एंड सिम्टम्स हमारे पास जो है एंड ट्रीटमेंट। सो द साइन एंड सिम्टम्स, अ सिस्ट कॉजेज अ पेनलेस लम्प। अब हमारे पास जो स्टोन्स वगैरह थे, देख उनमें अगर लंप बनता भी था तो उसमें पेनफुल लंप होता है, ठीक है, लेकिन सिस्ट हमारे पास इट कॉजेज अ पेनलेस लंप। हमारे पास लंप तो बनता है लेकिन पेन नहीं होता। इट समटाइम्स ग्रो लार्ज इनफ टू इंटरफेयर विद ईटिंग, और कभी कभी हमारे पास सिस्ट इतना बड़ा बन जाता है दैट दे इंटरफेयर विद योर ईटिंग। देन treatment, a small cyst may drain on its own without treatment. Larger cysts can be removed using traditional surgery or laser surgery. अब हमारे पास स्मॉलर जो सिस्ट होते हैं कभी कभी वो तो खुद ही ट्रीट हो जाते हैं, खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं, ड्रेन हो जाते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बड़े सिस्ट हैं देन दे कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग या तो ट्रेडिशनल जो हमारे पास सर्जरी है उसकी, या लेज़र सर्जरी से भी हम हटा सकते हैं।